नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे यूपी चुनाव से जुड़ी खबर के साथ। दरअसल यूपी में चुनाव नजदीक हैं और चुनाव से पहले एक बार फिर जिन्ना का जिन्न सामने आया है। अखिलेश यादव ने हाल ही में जिन्ना को लेकर के बयान दिया था और अब उनके सहयोगी ओपी राजभर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर जिन्ना प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होता। तो सुभाषपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विवादित बयान दिया है। ओपी राजभर ने कहा कि अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया होता तो देश का बंटवारा ना हुआ होता। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आप लोग देश की महंगाई और बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात करते हैं, पत्रकारों के लिए आयोग की क्यों नहीं बात करते हैं। इस दौरान ओपी राजभर ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी में हिंदू मुसलमान हटा दीजिए और मंदिर मस्जिद हटा दीजिए तो बीजेपी की जबान बंद हो जाती है। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक हैं उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे देश के। अब बात योगेंद्र जाटव की कर लेते हैं। दरअसल पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र जाटव पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने नकली राशन कार्ड पर गरीबों के हक पर डाका डालने का काम किया है। हालांकि पूर्व राज्य मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने कोई बीपीएल कार्ड नहीं बनवाया है, माफ कीजिएगा, राशन कार्ड नहीं बल्कि बीपीएल कार्ड पर गरीबों के हक का राशन डकारने का आरोप लगा है। तो यूपी के मेरठ में लाल बत्ती लगी लग्जरी कारों में चलने वाले करोड़पति भी गरीबों के कोटे का मुफ्त राशन ले रहे हैं। यूपी के पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र जाटव के नाम से बने एक बीपीएल कार्ड पर हर महीने 10 किलो चावल और 15 किलो गेहूं लिया जा रहा है। मामला सामने आते ही आपूर्ति विभाग के अफसर लीपापोती में जुट गए हैं। आपूर्ति विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक मई 2020 में बीएसपी सरकार में राज्य मंत्री रहे योगेंद्र जाटव के नाम से उनके भगवतपुरा के पते पर बीपीएल कार्ड बना है। इस कार्ड में उनकी पत्नी किरण देवी, नमन, रवि कुमार जाटव, अंजलि के नाम दर्ज हैं। इस राशन कार्ड पर हर महीने तृतीय क्षेत्र में सुनीता गुप्ता श्यामनगर की दुकान से मुफ्त में राशन और चावल दिया जा रहा है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र जाटव ने कहा कि बीपीएल राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे वालों का बनता है। मैं उस श्रेणी में नहीं आता हूं। हमने अपना राशन कार्ड भी नहीं बनवाया है। हो सकता है कि किसी ने हमारे नाम से राशन कार्ड बनवा दिया हो। तो अब पूरे मामले को लेकर के जांच जरूर शुरू हो गई है और देखना दिलचस्प होगा कि जब इस मामले की जांच होगी तो फिर उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अब बात केंद्रीय कैबिनेट के एक फैसले की भी कर लेते हैं। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। एथेनॉल के खरीद तंत्र को अनुमति दे दी गई है। जूट के थैलों में अब खाद्यान्न की पैकिंग होगी। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय कैबिनेट में मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा एथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को अनुमति दे दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने शर्करा सत्र 2020-21 के लिए अलग अलग कच्चे माल से बनने वाले एथेनॉल की कीमतों को बढ़ाने का प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत सी हैवी शुरे से बनने वाले एथेनॉल की कीमत 45 रुपये 69 पैसे से बढ़ाकर 46 रुपये 66 पैसे प्रति लीटर और बी हैवी से बनने वाले एथेनॉल की कीमत 57 रुपये 61 पैसे से बढ़ाकर 59 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं गन्ने के रस
चीनी और चीनी सिरप से बनने वाले एथेनॉल की कीमत 62 रुपये 65 पैसे से बढ़ाकर 63 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर कर दी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने जूट पैकेजिंग मटेरियल अधिनियम 1987 के तहत जूट वर्ष 2021-22 के लिए जूट पैकेजिंग सामग्रियों के लिए आरक्षण मानकों को अनुमति भी प्रदान कर दी। केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने बताया कि यह अनुमति मिलने के बाद 100% अनाज और 20% चीनी की पैकिंग जूट के थैलों में ही की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना की बहाली और निरंतरता को भी अपनी मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए एक किस्त में प्रति सांसद 2 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान 2 किस्तों में 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। सांसदों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोविड-19 के समय एक निर्णय किया गया था कि 2 वर्ष के लिए 20-21 और 21-22 तक जहां तक एमपी लैड की स्कीम को मंत्रिमंडल द्वारा तय किया गया था कि उसके पैसे का उपयोग जो है, धन का उपयोग कोविड की लड़ाई के लिए किया जाएगा और सभी सांसदों ने आगे बढ़ चढ़कर कोविड की इस लड़ाई के प्रति अपना योगदान देने के लिए सहमति भी व्यक्त की थी। और आज मुझे आप सबके बीच में बताते हुए प्रसन्नता भी है कि आर्थिक स्थिति में सुधार को देखते हुए जिस तरह से इकोनॉमिक रिकवरी भी हुई है और अलग अलग सेक्टर्स में हमने बढ़ोतरी भी देखी है। 2021-22 की शेष अवधि के लिए एमपी लैड की स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया है। इससे प्रत्येक एमपी को, सभी सांसद जो अभी हैं उनको 2-2 करोड़ रुपए की किश्त आवंटित की जाएगी जो 2021-22 की है। लेकिन जो बाकी के 3 वर्ष रहते हैं 2022-23 से लेकर 25-26 तक, उस समय के लिए 5-5 करोड़ रुपए की पूरी किश्त माननीय सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाएगी। जूट के लिए भी वर्ष 2021-22 के लिए, लेकिन जूट का जो ईयर गिना जाता है वो जुलाई से जून तक का होता है। तो इसमें 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दी गई है। ये हर साल दी जाती है और इस वर्ष भी जूट वर्ष 2021-22 के लिए अनुमोदित अनिवार्य पैकेजिंग मानदंड खाद्यान्नों के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए 100% आरक्षण होगा और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक करने का प्रावधान करने का निर्णय किया गया है। वर्तमान प्रस्ताव में आरक्षण मानदंड भारत में कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के घरेलू हितों की रक्षा करेंगे, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को बल मिलेगा। जूट पैकेजिंग सामग्री में पैकेजिंग के लिए आरक्षण द्वारा देश में उत्पादित कच्चे जूट का लगभग 66.57% में खपत होता है और इस प्रावधान को लागू करके सरकार जूट मिलों को, सहायक इकाइयों को और इनमें काम करने वाले लगभग 4 लाख श्रमिकों को राहत प्रदान करेगी। सांसद बुधवार को राजस्थान के बाड़मेर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि बस और टैंकर में टक्कर हो गई थी, जिसमें 12 लोगों के जिंदा जलने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि टैंकर से टक्कर के बाद बस में आग लग गई थी, जिससे 12 लोग जिंदा जल गए। हादसे में 22 जने घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी दीपक भार्गव के मुताबिक यह हादसा बांदियावस के पास बस और ट्रक में टक्कर से हुआ। टक्कर के बाद बस और ट्रक में आग लग गई, जिससे 12 यात्रियों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि 10 शव घटनास्थल पर मिले हैं, एक घायल की अस्पताल में मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं राजस्थान के बाड़मेर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे।
इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।